जैन दोस्तों दोस्तों अपना मॉक टेस्ट लगाते हैं जो है। अब मॉक टेस्ट आया है यूपीएसआई का। तो पिछली बार जो है मॉक टेस्ट नहीं डाला था तो बहुत भाइयों के मैसेज और कमेंट थे कि अभी भी बहुत भाइयों के जो है स्कोर आ चुका है। आज का जो है मॉक टेस्ट का स्कोर अच्छा बताया है काफ़ी भाइयों ने। आप भी स्कोर जो है भेज सकते हो मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर, जहाँ भी आपको भेजना उचित लगे भेज सकते हो। और इंस्टाग्राम की लिंक किसी के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जो है मैसेज कर सकते हो मुझे। और टेलीग्राम चैनल से बस जुड़ जाना, क्योंकि उसमें जो है अब यूपीएसआई से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा थोड़ा थोड़ा डाला जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। चलिए अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और आपके मार्क्स कैसे रहे इस मॉक टेस्ट में ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और मेरे मार्क्स तो आपको पता चल ही जाएंगे जब जो है लगाएंगे, तो मुझे नहीं है कोई अंदाज़ा कि जो है मेरे किस प्रकार से रहने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल जो है तैयारी तो ठीक है, बस ये है कि कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, उन्हीं में सुधार चल रहा है। तो बस वो सुधार के पूरे होते ही फिर जो है देखा जाएगा। और आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। आप तैयारी कैसी कर रहे हो, कैसी तैयारी चल रही है। और भाइयों कट ऑफ का हमेशा ध्यान रखें। आप ये मत सोचें कि जो है नॉर्मल कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ आप देख सकते हो, हेड ऑपरेटर की देख लो या फिर कोई भी कट ऑफ देख लो, यूपी पुलिस की ही देख लो, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। यहाँ लेवल रह रहा है, यहाँ सर के ऊपर पहुंच चुकी है कट ऑफ। तो आपको भी तैयारी इतनी ही करनी होगी कि जो है आप सर के ऊपर नंबर ला सको, तभी जो है सिलेक्शन के काबिल हो पाओगे। क्योंकि ऐसे बहुत भाई हैं जो है फाइनल मेरिट में बाहर हुए हैं यूपी पुलिस की। तो ये फिर से लॉगिन, हाँ ठीक है, ये मतलब लॉगिन रह जाता है कभी कभी, ये लॉगिन हट जाता है कि पिछले संडे को मैंने लॉगिन करना पड़ा था मुझे इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मैथ पे ही चलते हैं। देखो मैथ का पिछली बार जो है कुछ कमेंट पिछली लास्ट बार में पढ़े थे कुछ कमेंट कि भैया जो है थोड़े अच्छे से क्वेश्चन करवाओ कि पूरा सॉल्यूशन। तो भाइयों मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि ये उम्मीद ना करें कि जो है अच्छे से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। अगर ये उम्मीद करना है आपको तो कहीं से आप फाउंडेशन बैच पढ़ाएं और जल्दी जल्दी उसे कंप्लीट करें, फिर जो है यहाँ पे आएँ कि मॉक टेस्ट सॉल्यूशन करने। बाद बाकी यहाँ पे आपको बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं बारीकी से ऐसा नहीं सिखाया जाएगा। आपको केवल आ रहा है, आपको उसी में आपका और इम्प्रूवमेंट। कुल मिला के अगर आप इस बार के एसआई के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जुड़ना उचित है। अगर आप और अगली बार के आपकी एज नहीं हुई या जो है जो भी समस्या है तो आप अगली बार के लिए तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं है आपको जुड़ने से। अगर इस बार के लिए ही तैयारी कर रहे हो तो आप जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं। कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 किलोग्राम है, क्योंकि आपको बिल्कुल ओरिएंटेड सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल फिक्स है, जिसका अनुपात 1500 और कीमत वाले पाउडर के साथ मिलाया जाता है मिश्रण को। ठीक है, देखो इसे सिंपल सा अपन एलिगेशन पे कर सकते हैं। यहाँ लिखो 2250 और ये दोनों के बीच में है। एलिगेशन से जो है रेशियो निकालना है तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा 250 और यहाँ से कितना आएगा 750। 500 और 200 750, इनका रेशियो निकाल लेंगे तो 25-75 1:3 आ जाएगा आंसर। तो भाइयों सॉल्व बिल्कुल भी आप ये समझ लो बहुत कम सॉल्व करवाया जाएगा आपको। अगर आप जो है सॉल्व करने के मूड में आए हैं कि पूरा क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक सॉल्व करना है तो बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं करवाया जाएगा। आपको केवल उतना ही सॉल्यूशन करवाया जाएगा जैसे वो मैंने जो मैं तुम्हें अपना बता रहा हूँ। मैंने जो यूपी पुलिस में भी मेरे मैथ में तो जो है ऑलमोस्ट हर एक, कोई भी यूपी पुलिस नहीं, कोई भी आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई में देख लो, एसआई में कम हो गए थे, 2 नंबर शायद कटे थे, 2 नंबर के समथिंग। रीजनिंग में पूरे थे, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल में पूरे 35 में से 35 है। जीडी में आपने देखे ही होंगे। तो ये स्कोर ऐसे नहीं आता है। सीपीओ में भी मेरे 50 आउट ऑफ 50 है। ये स्कोर ऐसे ही नहीं आता है। वो स्कोर कैसे आता है वो दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ इसे कैंसिल करते हैं। वो स्कोर ऐसे आता है कि बिना सॉल्व करे सीधे आंसर पे पहुंचो। ठीक है, इसे देखते हैं। 3 तिरके 9, 9 चौको 36, तो 18 दूनी 36। ठीक है, 7 पन्ना 35, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इससे केवल यहाँ से 8 बचा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा 18 दूनी 36 और 7 दूनी 14, 4 और बचेगा। 4 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12। 12 कहाँ रहा, ए रहा डी पे। ठीक है, तो उस भिन्न का चयन करें जो 1/2 में जोड़ने पर प्राप्त मान 2 के बराबर है। 1/2 इसका मतलब 1.5 है, 0.5 है, 1.5 में जोड़ दो तो 1.5 का मतलब क्या, 3/2 का मतलब क्या है 1.5, तो 0.5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2। तो ऑप्शन सी। एक वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है और 3600 में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य। अगर देखो 10% की छूट दी गई है इसका मतलब वो 90 में बेची गई होगी, तो इससे भाग दे दो।
1% की वैल्यू आ गई। और 15% की छूट का मतलब क्या है, 85 में बेचना है, इसका मतलब 85 से गुणा कर दो तो यही आंसर हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो कितने, इसे काट देंगे, यहाँ से काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल और 9 चौको 36 और 4 का यहाँ गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 हासिल, 2 8 चौको 32 और 2 34, तो 3400 जो है आंसर हो जाएगा अपना। कितना हो जाएगा, 3400 आंसर हो जाएगा। और बाद बाकी ये है, आपको सॉल्व भी ऐसे क्वेश्चन नहीं करने। आपको बताऊं कैसे, ये तो मतलब शुरुआत में कि पहला मॉक टेस्ट था और ये दूसरा है तो इसलिए करवा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन देखो आप, जैसे आपने देखा कि मान लो कि मतलब कोई भी हर एक क्वेश्चन में लूप होल रहती है। जिसमें दिया है कि 10% की छूट पर 3600 में बेची गई, ठीक है, और 15% की छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका मतलब 3600 से तो कम ही रहने वाला है। 3600 एग्जैक्ट नहीं होगा, 3600 से कम है क्या 4000 नहीं है, एक कम है क्या नहीं है, तो सीधा सीधा यही बचा वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बस एक आध मॉक टेस्ट के बाद जो है आपको इस तरह से ही बताया जाएगा। अभी इसलिए कि अभी आप जो है मतलब देख के भाग ना जाओ, अभी मेरे माहौल में मेरे लालच की बात है, तो इसलिए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि अकेले कोई करवाता रहूं, जब करवा रहा हूं तो सब लोग, क्योंकि इसका भी जो है क्यों कोई काम, तो चलिए देखते हैं। 35 लड़कियां एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 5 कम लड़कियों को काम पर लगाया जाता है तो वे काम कितने दिनों में पूरा कर पाएंगी। ठीक है, देखो 35 लड़कियां हैं, 12 दिन में काम कर रही हैं और 5 लड़कियां कम, इसका मतलब 30 लड़कियां, तो कितने दिनों में करेंगी, तो 1 दिन में करेंगी। और इसे कैंसिल कर दो, 5 30 और 5 7 35 और 6 से 1 काट दो तो कितना आ जाएगा 14। क्या ढूंढ रहे हो, मैं बता दो, शायद मुझे बताओ। बिल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हाँ, क्योंकि पहले भी नहीं मिला ना, इंग्लिश वाला छुप गया। देखो कालीन की लंबाई कितनी है, ठीक है इतने मीटर है, इसे 4 सही 1/2 मीटर की लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है, इससे भाग देना है कुल मिला के 4 सही 1/2 से, तो इससे भाग देंगे, इसका मतलब सीधा 5 से गुणा कर लो, 5 यहाँ आ जाएगा और 4 पंजे 20 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ जैसे यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 5 से गुणा होगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो 5 जो है आंसर हो जाएगा। 5 कौन से, ऑप्शन डी। अगर देखो अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर से निकले, लेकिन कोशिश ये करना, आप समझने की ज़्यादा कोशिश करना कि अगर कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा बताया गया इसका मतलब ये है उसमें उतना ही था, उससे ज़्यादा था नहीं, उससे ज़्यादा बताना मतलब समझ रहे हो कुछ नहीं। कि एक धनात्मक संख्या n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 रहता है। जब 8n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, देखो n को 12 से कर रहे हैं तो आपको आता ही होगा, तो कितना 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। और 8n को मतलब 8 चौको 32, 8 और इसका गुणा कर दो, 32 को 12 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 12 दूरी 24, 6 और 2 8 बचा रहेगा, तो 8 जो है शेषफल बच जाएगा। निम्नलिखित कथन, क्या कथन है देखते हैं। ठीक है, देखो ये 150 के मेथड से करेंगे। कुछ बल्ले गुब्बारे हैं, इसमें कितना 50-50 आएगा दोनों में। ठीक है, इसमें सभी गुब्बारे गेंद है, इसमें 100 आएगा, इसमें 50 आएगा, तो ये अब चेंज कर लेते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। कुछ बल्ले गेंद हैं, कुछ बल्ले गेंद हैं, तो ये गुब्बारे गुब्बारे क्रॉस हो जाएगा, एक पे 100 है, इसका मतलब कुछ बल्ले गेंद सही हो जाएगा, और दूसरा नेगेटिव है तो ये होगा ही नहीं, तो इसका मतलब पहला ही जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव का उसमें काम है ही नहीं, तो ऑप्शन एक पे ही है, हाँ एक पर ही। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, अब देखो बात यहाँ किसकी, आयतन की, वॉल्यूम की बात चल रही है। अगर वॉल्यूम की बात चल रही है तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले 11 का डिविजिबल देखेंगे, तो 11 का डिविजिबल कौन सा होगा, 6 और 1 7 और 3 10 और 9 नहीं होगा ये, और 8 और 1 9 और 3 12, 6 और 3 9, ये भी नहीं होगा, 7 और 1 8 और 3 11, 6 और 3 9, ये भी नहीं होगा, तो बचा ये 90% क्या 95% चांस बनते हैं कि यही होगा। अब क्योंकि और यहाँ से कटने का, हाँ इसमें से कुछ कटेगा भी नहीं, तो यही होगा। अब कितने हो रहा है, 6 और 3 9 और 5 8 और 1 9, तो यानी कि ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, अब जब भी ये वीडियो देखा करो ये 2x की स्पीड पे कर लिया करो, अगर आपको ऐसा लगता हो कि धीमे धीमे, तो 2x की स्पीड पे करके जो है आप आराम से देख लिया करो। बाद बाकी मैं यही सलाह दूंगा कि मैथ रीजनिंग की वीडियो पूरी देखो। अगर आपका मूल विधि या हिंदी कोई मतलब वीक है थोड़ा, तो फिर आप देख सकते हो, बाद बाकी ये देखने की जरूरत नहीं है।
एक व्यक्ति अपने बगीचे में इतने आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्ति की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। भाई साहब इसका मतलब ये स्क्वायर दिया है, ये जो है स्क्वायर दिया है, वो किसी का भी दिया हो, लास्ट में 25 है, इसका मतलब जो है 25 से कट जाएगा, 25 से कटेगा तो कितना आएगा, 25 चौको 100, नहीं 25 अट्ठे 200 और कितना 10 बचा, 25 चौको 100 और कितना 25, 25 एकम 25, तो 25 गुना इतना हो गया, ये तो 29 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब कितना 29 गुना 5 145, तो यही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 है और उसे 10% का लाभ प्राप्त करना है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अगर 4% की छूट दे रहा है, ये सीपी और एमपी वाला फॉर्मूला जो बताया है वो सीपी की, और एक्चुअल में वो फॉर्मूला नहीं है, वो मेथड ही निकल के आता है नीचे, तो आप वैसे करने को वैसे भी कर सकते हो। बाद बाकी ये है शॉर्टेस्ट क्या है कि 4% की छूट देने का मतलब क्या है, 100 से कम कर दो 4 96, और यहाँ कितना 10% का लाभ, इसका मतलब 110। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है, सीपी से एमपी का रेशियो है, और तो क्रय मूल्य कितना है 120, 120 को 96 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 120 से 90 मतलब 24 से काट दो, 24 पंजे 120 और 24 चौको 96 और 110 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कर देंगे 550 बटे 4, तो 4 एकम 4 एक आएगा, कितना बचा 1 चत्ती 12 13 ये ऑप्शन अपना जो है आंसर हो जाएगा। तो इससे शॉर्ट ये नहीं हो सकता, इससे शॉर्ट तो फिर छोड़ा ही जा सकता है कि आराम से छोड़ के चलते बनो। एबीसी किसी काम को 4 28 और 56 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ मिलकर काम करने में उसी काम को कितने दिनों में। ठीक है, इंग्लिश वाला मैं हटा दे रहा हूँ बार बार क्योंकि अब इंग्लिश वाले बच्चे भी जुड़ चुके हैं, तो और बच्चे मेरी ये बोलने की आदत पड़ गई है, बाद बाकी ये बच्चे नहीं, अब तो मेरे भाई हो तो भाइयों और बहनों अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और जो है पढ़ने लग जाओ। 4 28 और 56 दिन में पूरा करता है। ठीक है, एक साथ मिलकर काम करने पर वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अच्छा, एक साथ काम करवाना है, ठीक है करवाते हैं। देखो इन्हें एक साथ काम पे जो है लगाते हैं, इन्हें मजदूरी बराबर देंगे अपन, तो ये कितना एलसीएम 28 दूनी 56, 56 ही ले लो। ठीक है, तो 56 मतलब 14 चौको 56, 28 दूनी 56, 56 एकम 56। ठीक है, अब इसने बोला क्या है, वे कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 14 और 2 16 और 1 17, 17 से भाग दे दो 56 में तो कितना आएगा 17 × 51, सही 5/17, ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और भाई मुझे आजकल धोनी की बहुत याद आ रही है यार, क्या बताऊं। सिमर्थ और होमर की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, मैं आपको मिलवाऊंगा कभी धोनी के फैन से। एक हमारे पास धोनी का फैन है जो कि हाँ तो स्टोरी तो डालेंगे ही भाई। अगर मैं बोल रहा धोनी एक छक्का मार दे, बस एक छक्का मार दे, भले ही पूरा मैच हार जाए यही चल रहा है कि थाला फोरा रीजन भाई, ये नहीं देख रहे पूरा मैच हार चुके हैं फिर भी ये, अरे भाई फेवरेट है वो अच्छी बात है, मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हाँ सिमर्थ और होमर की वर्तमान आयु 3:5 है। ठीक है, और 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 वर्ष होगी और 8 वर्ष बाद। ठीक है, पहले तो इन्हीं दोनों को देखते हैं, तो इसमें पहले कौन सा है सिमर्थ और दूसरा है होमर। 7 वर्ष बाद होमर की आयु कितनी, 7 वर्ष बाद कितनी होगी 42, तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी 35, तो अगर 5 की वैल्यू 35 दी है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो 7 21, इसका मतलब प्रेजेंट में जो है सिमर्थ की आयु कितनी है 21, और 8 वर्ष बाद कितनी होगी 21 और 8 जो है 29 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 29। जहां भी समझ नहीं आए थोड़ा सा पीछे बैक करो और देख लो। समांतर श्रेणी का 50वां पद, भाई मैं जी एपीजीपी, एक तो कैलेंडर और एपीजीपी ये मैं पढ़ने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि इनमें मैं केवल दिमाग लगाता हूँ और दिमाग जितना है बस उतने में ही आ जाए आंसर तो ठीक है, नहीं तो मैं पेपर में भी ये छोड़ के ही आऊँगा। ठीक है, इसमें कितना देखो 5 5 ऐड हो रहा है इसमें, अगर आपको फॉर्मूला पता है तब तो आप फॉर्मूले से कर लोगे,
लेकिन मैं फार्मूले से नहीं, आपको ऐसे ही करवा देता हूँ और वो भी आपको समझा भी देता हूँ कि मैंने कैसे किया है। देखो सबसे पहले तो फर्स्ट लिखा, अगर फर्स्ट से मान लो दूसरे पे जाना है तो कितना जोड़ा, 5 यहाँ जोड़ा, 10 यहाँ जोड़ा, इसका मतलब दूसरी संख्या पे जा रहे हैं और 5 से गुणा कर देंगे तो इसका मतलब 10 आ जाएगा। यही सही है ना? तो दूसरी संख्या, जबकि ये पहुंच कौन सी पे गए हैं, तीसरी पे। ऐसे ही 50 पे जाना है तो या तो 49 का गुणा करो कि 3 + 49 × 5, ये गुणा करो, तब जो है 50वां ही नंबर आ जाएगा, तो जो है 50वां ही आ जाएगा। तो इसमें 49 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना, 50 में ही कर लो 5 का गुणा, कितना आएगा, 5 × 25 250, और 250 में से 5 कम कर देंगे तो 245 आ जाएगा। तो ये 245 आएगा और 3 जोड़ देंगे तो 248। यहाँ गुणा किया है केवल 50 में कर दिया और फिर 5 घटा दिया तो 245। इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ए ने एक वस्तु खरीदी, उसकी मरम्मत पर 410 रुपए खर्च किए। ठीक है भाई, ये बड़ा भला आदमी है, खर्च भी कर दिए। फिर उसने 30% के लाभ पर बी को बेचा और बी ने इसे 20% की हानि पर, कितने, बी को जो है 30% के लाभ, इसका मतलब 10 से 13 पर बेच दिया बी को। ठीक है, ये है अपना। और इसके बाद सी को जो है बी ने सी को कितने पर, बी ने सी को 20% की हानि, 20 पर 100, 5 से 4 में बेच दिया। और सी ने अंत में 10% के लाभ पर, सी ने मान लो एक्स को बेच दिया तो एक्स को कितना, 10% के लाभ पर 10 से 11 में बेच दिया। अब ये ओवरऑल अलग अलग यूनिट है, इन्हें पहले तो सेम करो क्योंकि ये का पूछा है उसने, पहले सेम करते हैं। तो सेम करेंगे तो सी सेम करते हैं। ठीक है, सी सेम करते हैं, इसका मतलब 50 ही हो जाएगा बी, और जो है 40 सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 4 का, इसका मतलब 44 जो है ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, और यहाँ सब में 0 0 जो है हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्यों ऐड कर दिया, इसमें नहीं करना है 0 0 क्योंकि ये तो अलग रेशियो, ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, ये यहाँ अलग रेशियो था। ठीक है, अब ये तीनों तो इक्वल हो गए, अब इसे करते हैं। तो बी और बी सेम करते हैं, इसका मतलब 50 का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं और 13 का वहाँ। तो 50 का यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 500, और यहाँ करेंगे तो 13 × 5 = 65, और यहाँ से अब 13 का करेंगे तो कितना आएगा, 44 × 13। ठीक है, यही आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, सी को 10% के लाभ पर इतने रुपए में बेचा। सी ने कितने में बेचा, ये बेचा है 2288। इसे डिवाइड कर देंगे इससे, तो पहले तो इसे किससे काटेंगे, 13 से, 11 से 22 से काट दो, 22 दूनी 44, 0 22 चौको 88, 204 आ चुके हैं, और 22 दूनी 44, 13 दूनी 26 से काटो, 26 से कटेगा ये, 13 से ही काट दो, 13 एकम 13, और कितना बचा 7, नहीं 13 से नहीं कट रहा है, तो 204/26 आ जाएगा, 204/26। तो यहाँ रखते हैं 204/26, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो बी को कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा, 26 से जाएगा 2, और 13 × 5 = 65, 50, और यहाँ से जो है 2 जाएगा तो होगा 25, और 25 का इसमें गुणा करेंगे तो 25 चौको 100, और यहाँ कितना आएगा, हाँ 25 चौको 100, हाँ से लेख 25 दूनी 50 और 1 50 और 1 51, 51। ठीक है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, ए ने कितना भुगतान किया, 5100, कहीं मिस्टेक कर दी है इसमें, 26, ओ ठीक है, 25 25 25 दूनी 50, 5000 जा रहा है, ये लंबा पहुंच रहा है, ये नहीं, कहीं मिस्टेक कर दी है, कहीं 0 का घोटाला कर दिया, दोबारा करना पड़ेगा भाई, वैसे भूल जाओ एक बार के लिए। हाँ देखो ये कितना था, ए ने बी को और बी ने सी को, बी ने सी को कितने पर, 20% की हानि पर, 20 और 4। ठीक है, और सी ने एक्स को कितना, 10% के लाभ पर, तो कितना आएगा 10 से 11। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं, अब इसे बड़ी सावधानी के साथ करना है। ए ने कितना भुगतान किया, पहले सी बराबर करते हैं, तो सी को बराबर करने के लिए यहाँ 0 बढ़ाया, यहाँ 0 बढ़ाया, यहाँ 4 से किया तो 4 से कितना आएगा 44, इसका मतलब यहाँ तक सही था। इसके बाद जो है बी को इक्वल करते हैं, तो बी को इक्वल करने पे यहाँ कितना आएगा 500, और 13 × 5 = 65, ये आ गया। और यहाँ करेंगे 13 का मल्टीप्लाई, तो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 का मल्टीप्लाई 44 × 13। ठीक है, यहाँ पर 2208 यही है। इसके बाद यहाँ से 22 दूनी 44 और
2208 है, 88 है, 88, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 0 और 22 चौको 88 और 2 से फिर 13 से काट देंगे, 13 से कटेगा, 13 से 78, 13 7 91, 13 अट्ठे 104, बिल्कुल 8 बार जा रहा है और यहाँ से एक और चला जाएगा तो 4 बचेगा, केवल यहाँ से 4 बचेगा। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, 0 4 पंजे 20 हासिल 2 4 6 24 और 2 26, 2600 आ गया है यहाँ। ठीक है, यहाँ पता नहीं कुछ भी मिस्टेक की हो, वो कर दी थी अपन ने। तो इसके बाद जो है यही देख लेते हैं कि जो है ये 2600 आ गया है। अब या तो इसे 650 से करके आप इससे कर दो या फिर 13 से कर दो, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26 और जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 2000। आप कहोगे भैया वो यहाँ लिखा था 500 से क्यों नहीं किया, तो 500 से भी करोगे तो आप 650 से डिवाइड करोगे, 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जो है यही आएगा 2000। तो आंसर ए ने कितना भुगतान किया, 2000, तो 2000 नहीं 410 खर्च कर दिए। 410 खर्च करने का मतलब 1590। पहली बार में कहीं मिस्टेक कर दी थी, मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख लेना ये, तो पहली बार का भूल के दूसरी बार का देख लेना। ये क्वेश्चन अच्छा नहीं था लेकिन कैलकुलेशन अच्छी थी उसमें। यदि प्लस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ, ठीक है देखते हैं, 13 मैं लिख रहा हूं, आपको डायरेक्ट सीधे ऐसे ही लिखना है इस तरह से कि प्लस का अर्थ गुणा है तो सीधे यहाँ गुणा लिखो 72, माइनस का अर्थ कहाँ दिया है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग 4, गुणा का अर्थ माइनस है 6 और भाग का अर्थ प्लस है 2। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो 18 चौको 72 और कितना आएगा, यहाँ से आएगा -4 और यहाँ से 18 दूनी 36, 18 थी 54 हासिल 5 और 18 और 5 कितना आएगा, 18 और 5 23, 23 से 4 जाएंगे मतलब 230, तो 230 जो आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टॉनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 120 प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, अगर वो 30 और ले आता मतलब 150 नंबर ले आता तो वो पास ही हो जाता, 150 नंबर में तो पास ही हो जाता। लेकिन इसमें क्या बोला है परसेंट में कि उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए, तो 40% की वैल्यू कितनी है, 150, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 40 गुना 2.5, 2.5 का मल्टीप्लाई, आपको 2.5 का नहीं करवाते हैं, देखो यहाँ से 0 से 0 कटा, 15/4 आ गया और 2 0 यहाँ और ऐड हो गए तो 100% की वैल्यू, और इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, 36 12 हासिल जाएंगे, 3 बचेगा, 6 7 28, इसका मतलब जो है 375 आ जाएगा। वो 1 मिनट में भूल चुका हूँ कि वो क्या बोलते, ये देखना, हाँ ठीक है, इसलिए क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना होता है कि आपको समझाने में मस्त हो जाऊं, नहीं तो। यदि 330 पेंसिलों को राजेश, सुरेश और चंदन को, ठीक है, तो चंदन की पेंसिल कितनी है, ठीक है, देखो सबसे पहले इस रेशियो को बराबर करते हैं। इसमें इनका एलसीएम नीचे का क्या है 12, तो 12 रख लेते हैं ऊपर, ठीक है, 12 ऊपर रखा, हर एक में 12 12 ऊपर रख दिया, तो हर एक में 12 रख दिया, ठीक है ऊपर, तो कितना आएगा 36 12, रेशियो यहाँ से आएगा 36 12 और 4 दूनी 8, अरे 3 चौको 12 4 दूनी 8, ठीक है, और यहाँ से 3 चौको 12 4 ए आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद पूछा क्या है, तो चंदन को कितनी पेंसिल, चंदन कहाँ है अपना, चंदन सबसे लास्ट वाला, चंदन को 4 पेंसिल मिली है कुल मिला के, तो 4 मल्टीप्लाई कितना करना है, 8 4 12 और 3 15, 15 से डिवाइड कर दो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 11 का मल्टीपल देख लो, कुल मिला के 88 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन 36 सेकंड में एक बिंदुस्थ पोल को पार कर जाती है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। देखो अगर ये 72 की स्पीड से चल रही है और मीटर में, सभी जगह मीटर लगा हुआ है और यहाँ सेकंड की बात चल रही है, तो सबसे पहले इसे मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 18 से भाग दे देंगे, 18 चौको 72, 5 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब 20 जो है 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी, और 36 सेकंड में इसका मतलब 20 में जो है 36 का गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा 36 दूनी 72, तो आंसर क्या हो जाएगा 720। यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई इतनी इतनी है तो आयतन बताएं, ये तो यहीं से देख लो 18, लेकिन L इंटू बी, अच्छा ठीक है, देखो 18 से काटेंगे पहले, 18 एकम 18, 12 नहीं पहले 12 से काटेंगे हम, क्योंकि 18 का लंबा पढ़ना पड़ेगा, 12 दूनी 24, कितना बचा 6, 12 दूनी 24, 6 बचा, यहाँ 62 होगा, या 12 पंजे 60, 2 12 दूनी 24, ठीक है। अब 18 से काट दो, 18 एकम 18, 7 18 छिक्के 18 36, 36 दूनी 72, इसका मतलब 16 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए बड़े प्यार से और आगे देखते हैं क्योंकि मुझे प्यास लग रही है। पाइप ए टैंक को 58 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप बी 87, पाइप ए 58 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है, ए पाइप ए की बात हो रही है। बी 87 मिनट में भर सकता है और सी जो है 116 मिनट में भर सकता है, ठीक है। अब जो है टंकी भर चुकी है, ठीक है, भर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितना मिनट लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा। इसका 87 मतलब क्या एलसीएम ले, 29 है तीनों में कॉमन, 29 गुणा ये 2 है और ये 29 चौक 4 है, तो सीधा 4 रख लो और यहाँ 3 रख लो, ठीक है। ये एलसीएम आ गया। आप कहोगे कैसे लिया, देखो 29 सब में कॉमन है, ये 29 गुणा 3 है और ये 29 गुणा 4 है, ये 29 गुणा 2 है, तो 29 गुणा 3 ले लिया और 29 गुणा 4 ले लिया और 4 में 2 आ जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे इसे तो कितना आएगा, जो है 3 दूनी 6 बचेगा, यहाँ से करेंगे तो 3 चला जाएगा तो 4 बचेगा और 4 से तो 3 बचेगा, ठीक है। इसके बाद जो है क्या कितना समय लगेगा, तो 4 और 3 7 और 6, 6 एक खाली करने वाला है, 7 भरने वाला है, इसका मतलब केवल एक भर रही होगी एक टाइम में। इसी का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 चौको 36, 6 देगा यहाँ से और 36 18, लास्ट में 8 आएगा, तो ये जो है आंसर हो जाएगा। कैसे आएगा, तिचौ को 12 गुणा 29 इसे कर लोगे तो जो है आंसर आपका आ जाएगा, तो वो क्या आएगा 348। आप यूनिट डिजिट पे जो है इसे देख सकते हो, ठीक है। ऐसे देखते हैं, 3 दूनी 6 और 6 से 6 कैंसिल, एक बचा यहाँ से, 3 माइनस 1 2 और 3 दूनी 6 और 6 और 3 9 हो जाएंगे, तो 9 आंसर हो जाएगा। ये कुछ ज़्यादा सरल क्वेश्चन दे दिए हैं, शायद इन्होंने अब पहला मॉक टेस्ट बनाया इसलिए जो है लेवल अलग ही कर दिया, बाद बाकी जो है इतना सरल नहीं आएगा। PQR सा इतने इतने अनुपात में निवेश करते हैं, यदि वर्ष के अंत में कुल इतने का लाभ होता है, ठीक है, तो P तथा Q को मिलाकर कितना हिस्सा है, P और Q को कितना, P और Q को मिलाकर कुल 2 को पूछा है, ठीक है। तो कितनी राशि, पहले तो यही देख लेते हैं क्योंकि ये 11 हो रहा है, तो भाई 11 का मल्टीपल देख लो पहले, तो सबसे पहले यही देखा करो। देखो ये तीखी निगाह इसीलिए काम आती है कि आपकी निगाह सीधी सबसे पहले मेरी इस पे पहुंची कि ये दोनों का पूछा है, तो दोनों का जोड़ के जो है 11 हो रहा है। अगर ऑप्शन ऐसे फंस जाते हैं कि एक से ज्यादा निकल आता है तभी सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो। क्वेश्चन तो अब तक सॉल्व हो चुका था, लेकिन जो आपको फ्री में ज्ञान दिया ना, वैसे तो ये 5 रुपए का है लेकिन फ्री में दिया, तो ये डायलॉग याद है आपको, अगर आपने देखी होगी, ये नहीं बताऊंगा कौन सी सीरीज का है डायलॉग, लेकिन उसमें है कि ये मेरे ज्ञान देने के बनते हैं 5 रुपए, लाओ निकालो। 6 और 4 10, 8 दूनी 16 नहीं, 9 नहीं, 6 और नहीं, ये हो जाएगा 10 10 हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा 11 से। तो इसे बिना कैलकुलेट किए जो है अपन आंसर ऐसे ही कर लेंगे। तो इसमें क्या है, का माध्य 10 है तो x का मान बताएं, ठीक है। इनका माध्य अगर 10 है तो ये तो कैंसिल ही है, केवल 4 में इसमें कितना कम है, 6 कम है और इसमें 9 कम है, इसमें कितना 5 ज़्यादा है, ठीक है, इसमें भी 5 ज़्यादा है, इसमें 2 ज़्यादा है और इसमें जो है इससे देख रहे हैं माध्य से, इसमें 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसे ओवरऑल कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना ज़्यादा है, 5 और 5 10 और 2 12 और 16 ज़्यादा है, और प्लस ये कितना आ रहा है -15, तो इसका मतलब 1 जुड़ जाएगा, प्लस का 1, इसका मतलब ये ओवरऑल 1 ज़्यादा है इन सब में मिला के, x को छोड़ के, तो x का 1 कम होगा तभी तो माध्य 10 रहा होगा, तो 10 की वजह 9 जो है x का हो जाएगा। बाद बाकी आपको अगर प्रॉपर सॉल्व करना है तो आप पहले इन सभी को जोड़ो, आंकड़ों का योग पूरे जोड़ो, फिर आंकड़ों की संख्या रखो, बराबर में 10 रख देना, तो जो है आंसर आपका आ जाएगा। बाद बाकी ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको। 3 मोबाइल फोन, एक कॉममैन की कीमत इतने रुपए है, ठीक है। 3 मोबाइल फोन हैं और एक वॉकमैन, वॉकमैन क्या होता है पता नहीं, एक वॉकमैन है और 3 मोबाइल फोन है, ठीक है। ये यहाँ भी बना देते हैं एक, ठीक है। कितनी है इनकी, 8000 कीमत है, 8000 या 80,000 है यार, और ऑप्शन में 80,000 है, यहाँ 0 लगे हैं बराबर, ठीक है। 5 मोबाइल फोन और 2 वॉकमैन की कीमत कितनी है, 15,000 है, ठीक है। 15,000 नहीं भाई, मैं भूल जा रहा हूँ, ये लाख में बात चल रही है, ये कितना, हाँ ये 80,000 है, और जो है एक इसके बाद चलते हैं आगे, एक मोबाइल फोन की कीमत, मोबाइल फोन की कीमत, इसका मतलब इसे बराबर कर दो वॉकमैन को, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 2, और यहाँ 8 दूनी 16, और यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल 1 का अंतर है और यहाँ भी 1 का अंतर है, यानी कि मोबाइल कीमत 1 आ जाएगी। और कितने जीरो आएंगे, 2 2 4 1 5 और 4 जीरो, इसमें कितने हैं 8, इसमें इस वाले जीरो के आएंगे 2 और 2 4 जीरो आएंगे, 4 जीरो, इसका मतलब यही आएगा ऑप्शन ए। आज मंगलवार है, 86 दिन पहले क्या था, तो पहले 7 से इसे डिवाइड कर लो, 7 12 7 84, तो 84 मतलब 2 दिन का अंतर है,
2 दिन का अंतर है, -2 डे, -2 मंगलवार सोमवार रविवार, तो रविवार जो आंसर हो जाएगा। तो बाद बाकी ऐसे ही क्वेश्चन कर पाता हूँ मैं कैलेंडर के, और क्वेश्चन नहीं आते हैं मुझे। अगर वही पूछ लेता, कोई डेट देखे डेट पूछ लेता तो मैं अटक जाता। यदि एक्स वाई छोटी से छोटी, लेकिन देख रहे हो मुझे मतलब कितना गर्व है इस बात का कि मैं आपको हंस के बता रहा हूँ, मतलब अलग ही है। वो कहते नहीं है भाई को बहुत गंदे काम आते हैं लेकिन घमंड नहीं किया कभी। यदि एक्स वाई छोटी से छोटी संख्या है जिसे ठीक है 12 से विभाजित करने पर शेष क्रम ठीक है बचता है, तो 100 एक्स का 150% ज्ञात करें। भाई इन्होंने तो 150% दे दिया, तो लेकिन हम तो संख्या ऐसे तो निकालेंगे नहीं, हम तो ऑप्शन पर ही आएंगे। ऑप्शन पर आते हैं, 150% का मतलब क्या है, 2 से 3 होना, तो 3 से भाग, अगर कोई संख्या में 3 से भाग दे के 200 कर देंगे तो वही आ जाएगी। तो 3 से भाग दिया इसमें तो कितनी आ गई 500। आप कहोगे 500 कैसे आ गई 3 से भाग देने पे, क्योंकि 3 से भाग दिया 25 आई और 2 से गुणा कर दिया तो 500 500। अब इसमें क्या है, इसमें शेषफल लेने पे पहले इसी पे अप्लाई करते हैं, तो 9 उठाते हैं, 9 अपन को सबसे आसान पड़ता है। 9 पे कितना शेषफल बच रहा है, 1 2 3 4 5, 9 पे जो है 5 शेषफल बच रहा है और 5 ही इसका बच रहा है, इसका मतलब आंसर यही होगा। आप कहोगे भैया इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हो, क्योंकि जब 9 सेटिस्फाई कर गया है तो और सारी सेटिस्फाई जो है कर जाएंगे ऑटोमेटिक। किसी समबाहु त्रिभुज का ठीक है उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4। ये यहाँ √3 लिखा, आप नहीं मानोगे कि ये √3 लिखा है, मैं भी नहीं मानूंगा जब दोबारा देखूंगा तो। √3/4 a², a का मतलब है साइड का स्क्वायर, क्या है 49√3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो साइड कितनी आ जाएगी 7 × 2, यानी कि 7 दूनी 14, तो 14 जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। हाँ, 800 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वार्षिक दर में कितने समय पश्चात इतने रुपए हो जाएगी, यानी कि 82 ब्याज चाहिए कितने पर 800 पर, ठीक है। 5% की दर से कितने वर्षों में, तो 10%, 800 का 10% कितना आएगा 80, इसका मतलब दर जो है 10% चाहिए। 10 से चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो थोड़ी और ज़्यादा हो गई, तो वो 82 हो गई, इसका मतलब 10% तो चाहिए ही चाहिए। और 5% से 10% होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा और हो जाएगा, इसका मतलब कितना होगा 2 साल, 5-5 करके 2 बार कर दो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा देगा दूसरी साल वाला। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार को इतने मतों के अंतर से हरा दिया, ठीक है, ठीक है, कुल मतों की संख्या। तो देखो एक ने अगर 37 प्राप्त किए तो दूसरे ने कितने किए होंगे, 65 - 2 63, 63% दूसरे ने किए होंगे, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा 13 - 7 6 और 5 बचेगा ये 26, तो 26% की वैल्यू दी है, जो कितनी है 52 और 0 लगे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या बतानी है, तो 100% की वैल्यू बताएं, तो 26 दूनी 52, तो कितना आ जाएगा, ये बहुत सारे 0 लगा दो 2 में, ठीक है। आप कहोगे भैया आप पढ़ भी तो सकते हो कितने सारे 0 लगे हैं, कि कितने 20,000 हैं, 20 या फिर 2 लाख हैं या 20 लाख हैं, ऐसे भाई पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने की जरूरत क्या है, यहाँ पढ़ेंगे फिर वो पेपर में भी पढ़ेंगे, इसलिए हैबिट ऐसी डालनी ही नहीं है। वो कहते नहीं है ऐसा पेड़ ही क्यों लगाओ जिसपे उल्लू बैठे, तो ऐसा पेड़ ही मत लगाओ। दिए गए 5 वर्षों में कितने वर्ष कंपनी का कुल आय औसत व्यय से इतने गुना है, 1.2, ठीक है, अधिक थी, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है इसका, कंपनी का कुल आय औसत व्यय से, औसत व्यय निकाल लो पहले, व्यय कौन सा है, ये रेड वाला व्यय है, तो 150 और ये कितना हो रहा है 150 और 15, 350 और 150, 500, 500 और 200 710, 710 और ये कितना हो रहा है 710, ये 300 और 300 600 हो जाएगा, क्योंकि ये 25 से रह जाएगा, इसका मतलब 600 और 710 1400, 600 और 710 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1310, यही होगा, 300 600, ठीक है, 3 2 5 और 700, ठीक है। इसके बाद जो है रेशियो, इसके बाद क्या आएगा, नहीं 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 नहीं, इसे ही डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना है, और इसे 5 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या आएगा 5 दूनी 10, 3 बचा 5 6 30, 1 बचा 5 दूनी 10, 262 आ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलत जोड़ लिया है, क्योंकि 150 और 500 200 710 और 600 दूनी 1200 1300, बस यही आ रहा है, ठीक है। तो क्या बोला है, तो इसका औसत व्यय से कितना 1.2 गुना अधिक है, ठीक है, तो 262
262 से 1.2 गुना का मतलब क्या है, 5 से 6, 20% बढ़ाना है केवल। तो 5 से 6 इसका मतलब जो है 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 12/10 कर दो, इसे 12/10। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 छंग 72 और 2 74 हासिल 7, और 12 दूनी 24 और 7 24 और 7 हो जाएगा 31, यही आएगा। तो 314.4 से कौन सा ज़्यादा है, यही पूछा है ना उसने, कितने वर्ष में कंपनी की कुल आय, 314.4 से एक तो ए ज़्यादा है और एक ए ज़्यादा है, केवल 2 ज़्यादा है, तो ऑप्शन 2 लगा दो, ठीक है, ऑप्शन 2 लगा के चलते करो। नीचे दिए गए, ठीक है, प्रबल है, ठीक है, कथन क्या है, क्या सरकार को इंटरनेट सेंसरशिप में शामिल होना चाहिए। देखो सबसे पहले इन क्वेश्चनों की एक बात सुन लो, इन क्वेश्चनों में अगर उसने बोल दिया कि मतलब इस तरह से, एक तरह से पॉजिटिव नज़रिया रखना है, पॉजिटिव नज़रिया कब, अगर उसने बोला है कि जैसे मान लो कि क्या स्कूल खुलवाने चाहिए, भले ही उसने ये बोला है कि लाखों करोड़ों का खर्चा आएगा लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं है, दिया है, फिर भी आप बोलो हाँ स्कूल खुलवाने चाहिए क्योंकि वो पॉजिटिव वे में काम है, तो ज़्यादातर प्रेफर करना है कि पॉजिटिव वे को चुने। तो और इससे ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता। क्या सरकार को इंटरनेट सेंसरशिप में शामिल होना चाहिए, हाँ यदि यदि सरकार द्वारा अधिकतर सामग्री की बारीकी से निगरानी की जाती है तो यह झूठे विज्ञापन सहित धोखाधड़ी वाली जानकारी की मात्रा में कटौती कर सकता है। हाँ ये बात तो सही है। हाँ नहीं, सरकार को अन्य संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, ये कौन सी बात है, ये इसका तो कोई सेंस ही नहीं है कि नहीं करना चाहिए, हाँ ही बोलो। तो हाँ बोलेंगे तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 1 का मतलब ए लगा दो, ठीक है, ए सी पे ए दिया हुआ है इस पर, ठीक है। तो ये रीजनिंग क्यों दे दी लेकिन उन्होंने बीच में, लाइट चली गई है क्या, नहीं। हाँ तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या 7:9 है, ठीक है, शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या इतनी थी, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो 7:9, तुलिप और देवांश कितना है 7:9, शीतल और देवांश कितना है 7:15, ठीक है। अब इसने बोला क्या है, तुलिप और शीतल, तुलिप और शीतल, तो इन दोनों का बताना है, जिन पे गोला लगा है इन दोनों का बताना है, इसका मतलब ये है इन दोनों का तो सेम ही है यार, साथ साथ, तो बस इसे जस्ट अपोजिट कर दो, इसका 15 हो जाएगा, इसका 7, वहाँ करने में तो कितना आ जाएगा 15 और 7 नहीं, ये 9 हो जाएगा इधर, तो 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, पंक्ति 15 और 3, इसका मतलब ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक वर्गाकार का क्षेत्रफल 9600, उसकी वजह बताया, ठीक है, ये तो बच्चों वाला पूछ लिया उसने, तो स्क्वायर का रूट लेंगे तो कितना आएगा 14। कॉलेजों में पंजीकृत उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात कितना है, ठीक है, उत्तीर्ण बताने हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, कॉलेज में पंजीकृत एनरोल्ड ये रहे, इसका मतलब ये ऊपर वाले, ठीक है, और फिर सेकंड वाले, इन दोनों को जोड़ के कुल मिला के ये रेशियो निकालना है। तो कितना कितना है ये 45 और 55 100 और 52 और 48 100 140, इसका मतलब कितना हो जाएगा 240 रेशियो। ये कितना है 32 और 48 कितना आएगा 80, 42 और 38 कितना आएगा 70, और 70 और 40 110 हो जाएगा ये, और ये कितना होगा, एक मिनट, 48 और ये कितना है 32 ही है ना, हाँ 32, तो कितना आएगा 80 ये हो जाएगा, और ये कितना होगा 40 दूनी 80 हो जाएगा, 40 दूनी 80, ठीक है, और 40 से 8 दूनी 16, इसका मतलब 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो जाएगा, क्योंकि 40 जो है 40 एरा बीच में, 200 कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 4 छंग 24 और 4 पंजे 20, तो 6:5। इन क्वेश्चनों में रहता कुछ नहीं बस, लेकिन ध्यान बहुत देना पड़ता है कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और उसी मार्ग से 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताएं। देखो 10 और 20, इसका मतलब 20 किलोमीटर मान लो, टोटल डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर, तो पहले तो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरा 20 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाएगा 2 घंटे लगेंगे उसे, और 20 किलोमीटर की चाल से जाएगा 1 घंटा लगेगा, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी जाना और आना, इसका मतलब 40, और टाइम कितना 40/3, तो यही जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में ही दिया है, ठीक है। निरंतर 3 संख्याओं का जोड़ 87 है, इन 3 संख्याओं में अधिकतम संख्या क्या है, तो 3 संख्याओं का अगर तीनों नंबर लाइन से है, इसका मतलब 1 2 3,
ये कुल मिला के ये है रेशियो है उन तीनों का जो है एवरेज निकला है। तो एवरेज निकला है, रेशियो भूल गया बोलने में, एवरेज निकला है। एवरेज निकला है मतलब 3 से भाग दे देंगे तो वही संख्या आएगी। 3 से भाग देंगे मतलब कितना आएगा 29, और 29 से एक प्लस कितना होगा, एक ज़्यादा होगी 30 और 28, ये तीनों संख्याएं वो ए हैं, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी 30 ए। आपको अगर एवरेज आता होगा तो इसे आप बिना पेन रखे जो है आसानी से कर गए होगे। 2000 रुपये शाहरुख खान को, ठीक है, ये भाई शाहरुख खान है अपना, 2000 रुपये, और इसको 3000 रुपये आमिर को, ठीक है। इसे 2 वर्ष के लिए दिए हैं और इसे 3 वर्ष के लिए, और क्या है ये साधारण ब्याज की बात चल रही है, ठीक है। ब्याज के रूप में 390 रुपये मिले हैं उसे, 390 रुपये, ठीक है, ठीक है। प्रति वर्ष ब्याज दर बताए, ठीक है, ब्याज दर बतानी है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दिए हैं सारे, ये देखो सारे ऑप्शन दिए हैं। तो अगर मान लो 5% ब्याज दर सबसे नीचे से उठाते हैं, ठीक है, अगर 5% ब्याज दर हुई तो पंक्ति 15% हो जाएगा, और 10% का मतलब कितना आएगा 300 और 150, इसका मतलब 5% तो कतई नहीं होने वाली, क्योंकि उतने पे ही ये 300 से आगे बढ़ गया, इसके तो ब्याज देने की जरूरत ही नहीं है। तो 4% देखते हैं, 4% देखते हैं, तो 4% 36 12 हो जाएगा, 12%, 10% 300 आएगा, 2% का मतलब कितना आएगा, 2% का मतलब 60 आएगा, तब भी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये अकेला ही इतनी मात्रा दे दे रहा है कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसका मतलब 3 से छोटा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर जो है 3 ही होगा। और आप निकाल के भी देखोगे ऐसे दोनों का, एक का कितना, एक का 6% निकाल के देखोगे, एक का 3 साल में 3 तिरके 9%, तो वही आंसर आएगा। ये क्या है, ये रीजनिंग का आ गया, ठीक है। हाँ, इसे कहाँ एक कट किससे रहा है, एक तो यहाँ भाग आना चाहिए, और यहाँ भाग देखो सेकंड वाले में भाग, एक इसमें है भाई, लाइट जा चुकी है, ठीक है। देखो अब जो है थोड़े अंधेरे में समझ लेना, मैं काला दिख रहा हूँ, हाँ मैं ओरिजिनल में जो है काला ही होगा, तो क्रीम व्रीम पोत के आ जाता मैं। हाँ, इसके बाद करते हैं इसे, तो इसमें भाग इसमें रहना चाहिए, इसका मतलब सबसे पहले इसे ही उठाते हैं, ठीक है। तो 40 माइनस और यहाँ भाग आएगा, तो कितना आएगा 15 5, और कितना बचेगा 25, बराबर में कितना होगा, बराबर में गुणा, और इसका मतलब 7 21 और 4 25, इसका मतलब यही हो जाएगा। आप कहोगे भैया आपने पहली बार में ही भाग कैसे देखा, भाग पहली बार में ऐसे ही देखा क्योंकि यही देखो यहाँ केवल भाग जा रहा है और यहाँ भाग केवल इसी में है, तो अधिकांशतः देखो कि पूरा कट जाए। 39 दूनी 78, 39 या 9 30 27, 3 गुना बिल्कुल, और 39 चौको 39 78 दूनी बिल्कुल हो रहा है। तो 39 गुना 5 करने, इसका मतलब क्या 10 का गुणा कर दो, 390, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नम में 18, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा 195, 195 जो है आंसर हो जाएगा। चलिए भाइयों, अब अपने जो है 40 मिनट हो गए हैं पूरे, और जो है मैथ अपना सॉल्व हुआ है 40 मिनट में 40 क्वेश्चन। अब जो है रीजनिंग की ओर बढ़ते हैं। नोएडा को इतना लिखा जाता है, और देखो अब मैथ पूरा सॉल्व हो चुका है। अब अगर रीजनिंग ने आपको मिस्टेक की हो तो ठीक है, नहीं की हो तो आप थोड़ी सी आगे वीडियो बढ़ाना, आगे जहाँ जिस क्वेश्चन में मिस्टेक की हो वो देख लेना, और नहीं तो और आगे बढ़ाना। आपको जो है मूल विधि या हिंदी जितनी देखनी हो उतनी देखना, बस आपका काम था मैथ देखने का। आई से क्या 6, इसके बाद जो है आई के बाद एन से 3, ठीक है। अब लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में क्या है 8, यही सही है, ठीक है। एक शाम को प्रतीक प्रणिल एक छत के, शाम की बात हो रही है, एक छत के एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, बात करें। यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रणिल के शरीर पर पड़ रही है तो प्रणिल का मुंह किस दिशा में है, प्रणिल का मुंह किस दिशा, अगर पूर्ण रूप से पड़ रही है इसका मतलब एक इधर से खड़ा है और एक इधर से खड़ा है, और मान लो अगर सूर्य इधर से निकला है तभी तो इसके मुंह पे पड़ेगी, इसका मतलब ये सूर्य के सामने होगा, और अगर सूर्य के सामने होगा, शाम की बात चल रही है तो शाम को सूर्य कहाँ होगा, तो वो होगा पश्चिम में, तो शाम को कहाँ होगा, पश्चिम में। ये क्या है, ग्लूकोमीटर और हार्मोमीटर, हार्मोमीटर क्या है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ हार्मोमीटर। ग्लूकोमीटर तो ठीक है, ब्लड ग्लूकोज नाप देगा, हार्मोमीटर क्या नापेगा, रेडिएशन नहीं, रेडिएशन के टेम्परेचर नहीं, हीट, हार्मोमीटर हीट नाप सकता है, लेकिन हीट के लिए तो अलग होता है, तो फिर हीट के लिए तो थर्मोमीटर ही होता है, वो हीट और टेम्परेचर। ये एनर्जी ही हो सकता है, एनर्जी का नहीं पता मुझे, एनर्जी हो सकता है, क्योंकि हीट और ये थर्मोमीटर ये सब तो जो है टेम्परेचर ही, हीट और ये थर्मोमीटर से नापेंगे तो हीट लगाते हैं इसका, ठीक है, एनर्जी लगाते हैं, या तुक्का ना लगा, लेकिन ये ऑप्शन जब हट रहे हैं तो इसे तुक्का लगाना नहीं, इसे सही क्वेश्चन ही कहेंगे।
एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वह है मेरे पिता। ये वो लड़का है, वो है मेरे पिता, ठीक है। पिता के पिता की इकलौती पुत्रवधू, इसका मतलब इसकी मम्मी। महिला का लड़के से मम्मी, उसकी ही मम्मी को वो इतना घुमा फिरा के बोल रहा है, पिटेगा किसी दिन। हाँ, शब्द के सभी स्वरों को हटा दिया जाता है, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो बाएं से छठे अक्षर के बाएं दूसरा, बाएं से तो दाएं से छठे अक्षर, छठा मान लो यहाँ है, छठे अक्षर के बाएं पहला दूसरा, इसका मतलब आठवां अक्षर बताना है, बाएं से आठवां अक्षर, ठीक है। और इसने बोला क्या है, सभी स्वरों को हटा दिया जाता है, ठीक है। स्वरों को हटाओ, पहले तो स्वरों को हटाओ और आठवां अक्षर बता दो, फिर अक्षरों को वर्णानुक्रम में, ठीक है। स्वर हटाया, ओ हटाया, आई हटाया, ए हटाया, आई हटाया, ई और ए, बस इतने हट गए, ठीक है। अब कुल मिला के कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर बचे हैं और आठवां बताना है। आठवां मतलब क्या हो जाएगा, एच। अरे ऐसे नहीं बताना है, इन्हें लाइन से हाँ व्यवस्थित किया है, इसका मतलब सबसे छोटा देखना है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओवरऑल 9 है और आठवां बताना है। इसका मतलब जो है ये सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, तो पहले कौन सा आएगा, सी, दूसरे पे क्या आएगा, सी, क्योंकि वर्णानुक्रम में, तो सी ही आंसर जो है हो जाएगा इसका। समझ में आ गया ना, क्योंकि उसने ये बोला है वर्णानुक्रम में लिखना है, तो पूरे लिखने की जरूरत क्या है जब उसने दूसरा ही पूछा है। तो जब इधर से आठवां पूछा है तो केवल 9 ही है, तो इधर से दूसरा होगा। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल डेस्कटॉप और लैपटॉप को निरूपित, लैपटॉप कौन सा है, लैपटॉप एरा, लैपटॉप, ठीक है, और डेस्कटॉप एरा, तो इन दोनों को, केवल इन दोनों को, वो तो ये है, ये यहाँ है कितनी, 5, तो 5 जो है आंसर हो जाएगा। 4 संख्याएं दी गई हैं, 3 किसी प्रकार से समान है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये देख लो कि ये 2 से कटने वाली, हाँ 2 से कटने वाली है, तो नहीं है, तो 3 से देखो, फिर 9 से देख लो, 9 से कितना आएगा, 6 और 1 7 और 7 14, ये नहीं कटेगी 9 से, 6 और 4 10 और 1 14, ये भी नहीं कटेगी, 6 और 3 9 और 1 10 और 8 18, ये भी ये कट जाएगी 9 से, ठीक है। और ये 5 और 4 9 और 5 14, भाई ये सेम जोड़ के सेम हो रहे हैं, ये 9 से कटना छोड़ो, जोड़ के सेम हो रहे हैं, ये सारे 14 है, इसका मतलब ये 18 है, यही कट जाएगी, तो कट जाएगी। और उसके अलावा ये है कि वो सारे जोड़ के 14 आ रहे हैं, और उसमें जो है, इसमें क्या पूछा है, हाँ तो कौन सा असत्य है, ठीक है। भी बाय डब्ल्यू, इसमें तो 3 है, इसे रोको पहले, इसे कर दो। भी यू के सन्निहित है, भी यू के सन्निहित बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों विपरीत हैं, ये सही हो सकता है। और एक्स डब्ल्यू एक्स के सन्निहित बिल्कुल, केवल ये बाय के सन्निहित नहीं हो सकता, और तो हो सकता है बाय जेड के ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये चेक ही मत करो, ऑप्शन ए ही लगा दो, क्योंकि ये सारे विपरीत हैं तो सन्निहित हो सकते हैं। बचा ऑप्शन अकेला एक बेचारा, तो उसे ही चुन दो। एक बॉक्स में 5 रुपए के 2 रुपए के और 10 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। सिक्कों का मूल्य कितना है, इतना है, ठीक है। समान सिक्के हैं, एक समान सिक्के हैं, ठीक है। अब इनका मूल्य दिया हुआ है, तो उसने पूछा क्या है, तो उस सिक्कों की संख्या पूछी है, ठीक है। अगर 5 रुपए का एक सिक्का है, 2 रुपए का एक सिक्का है और 10 रुपए का एक, तो ओवरऑल कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10 और 5 15 और 2 17, इसका मतलब 17 हो जाएगी। और टोटल कितने दिए हैं, 17 एकम 17, कितना बचा 2, 17 एकम 17, 17 छक्के 102, 116, तो किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो तो 116 ही आंसर आएगा, क्योंकि सब के जो है सिक्के सेम है, 116 तीनों के, ठीक है। का पूर्ण रूप है, ठीक है। जैसे क्या होगा, इसमें गोला तो कहीं लगा ही नहीं है, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें गोला नहीं लगा है, ये छोटा वाला देखो, ये सब में लगा है, इसमें नहीं लगा, ठीक है। ये क्या है, हाँ, एम 13 और 19 32 23 और 19 42 2 कम ए है, 2 कम ए है, और 15 और 19 ए भी 34, 2 कम ए है, तो ये भी 2, ए नहीं होगा 2 कम 19, और हाँ ए 40 ही हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, ये सबसे अलग है। देखो भाई अब मैं गोरा लगने लगाऊंगा, क्योंकि अब लाइट आ चुकी है। हाँ तो ऑप्शन 4 जो कि ऑप्शन ए पर है। विभिन्न कथन का ये कि जो बाद में डिस्कस दिए गए हैं, ठीक है।
देखो अब करते हैं, इसमें क्या बोला है, आर आई और आई आर, ठीक है। तो आर और आई का ही रिलेशन निकाल लेते हैं। आर किसमें, टी से कनेक्ट होना है, तो ए रहा एरो टी, ठीक है। अब टी और आई का निकालते हैं, तो टी और आई का मतलब क्या है, टी की तरफ बड़ा है और आई, इसका मतलब इनका तो कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा, क्योंकि ना तो ये बड़ा, कुछ भी नहीं हो सकता इनका, तो ये बड़े भी नहीं होंगे छोटे भी नहीं होंगे, कुछ नहीं निकलेगा, तो दो में से एक भी नहीं, दोनों में से जो है एक भी नहीं निकलेगा। और एक कौन से में, ऑप्शन डी में, डी ए राशि पे, ना ही एक और ना ही दो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, काउंट करते हैं। हाँ, एक, दो, और इसमें कितने होंगे, तीन, आपको भी तो काउंट करवाने हैं, देखो काउंट करते हैं, ठीक है। इसमें कितने होंगे, एक, दो और तीन, तीन इसमें हो जाएंगे, ठीक है, तीन, प्लस ये बड़ा वाला इधर से और इधर से, एक इसमें कितने हो जाएंगे, दो, प्लस ये कितने हो गए, पाँच, ठीक है, प्लस एक ए होगा, छः, और इसमें दो ए निकलेंगे, दो ए निकलेंगे तो कितने, तीन निकल जाएंगे इसमें से, तो तीन निकल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, आठ, प्लस ए रहा एक, ए रहा, इसमें से निकलेंगे तीन, आठ और तीन कितने हो जाएंगे, ग्यारह, ग्यारह, एक ए निकलेगा, बारह, और एक ए भी निकलेगा, ए भी काउंट नहीं किया है अभी अपन ने, बारह, और एक तेरह, जो है तो कितने हो जाएंगे, तेरह। ए तो इसमें काउंट कर लिया है, ए नहीं किया है, तेरह, और तेरह से ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब तेरह तो अपन ने काउंट कर लिया, अगर और ज़्यादा होते ऑप्शन में तो और कोशिश करते अगर होता तो, लेकिन तेरह ही हो गए शायद। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में तलाक के लिए प्रावधान दिया गया है, बताओ, मूल विधि का क्वेश्चन है। तो ये तलाक, भाइयों मैं इसके लिए एक सलाह देता हूँ आपको, ये सलाह आगे दूंगा, अभी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी आप जो है शुरुआत में वीडियो देख रहे हो। तो देखो, दहेज प्रतिषेध, ये इसमें केवल दहेज से केवल और केवल मारपीट के बारे में बताया गया है, इसमें कुल 10 धारा है। बाल निषेध, इसका कोई मतलब ही नहीं है तलाक से, वालों सती रोकथाम, इससे कोई मतलब नहीं है, और ये सती रोकथाम तो जो विलियम बेटिंग ने ही ला दिया था। तो हिंदू विवाह अधिनियम आज जो है इसी के थ्रू जो है विवाह और तलाक होते हैं। यदि संख्या का अनुक्रम, ठीक है, मैं सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाता है, सभी विषम संख्याओं में एक घटा दिया जाता है, ठीक है, और सभी सम संख्याओं में एक जोड़ दिया जाता है, फिर नए संख्या अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो बाईं ओर से 9वें नंबर की संख्या बताएं, ठीक है, ठीक है, देखते हैं, बाईं ओर से नौवा, बाईं ओर से नौवा, नौवा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब केवल तीन संख्याएं छोड़ के लास्ट से। तो इसमें क्या बोला है उसने, इन्हें क्रम में भी लगाना है, ठीक है, तो फिर करना पड़ेगा। फिर तो विषम संख्याओं में से एक घटा दिया जाए, 9 में से एक घटाएंगे 8, और 6 में एक जोड़ेंगे 7, 2, और यहाँ 0, यहाँ एक जोड़ेंगे 3, 5 में एक घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और 9 में एक घटाएंगे 8, और 7 में भी एक घटाएंगे तो कितना आएगा 6, 6 में एक जोड़ेंगे 7, 2 में एक जोड़ेंगे 3, ये सीधे सब में जोड़ते जा रहे हैं, और यहाँ क्या आएगा 0, और सब में एक जोड़ेंगे 9। तो इसने क्या पूछा है, तो कौन सी बतानी है, चौथे नंबर की, और ये सबसे लास्ट में देखते हैं, सबसे पहले छोटी आएगी तो सबसे लास्ट में बड़ी आएगी, तो सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी होगी 9, फिर उसके बाद होगी 8, और उसके बाद होगी तीसरी 8, इसके बाद जो है बता रही है चौथे नंबर की, तो 8 के बाद फिर 7 ही आएगा नंबर, तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा अपना। अपन को जो है पीछे से ही काउंट कर लेने, आगे से करने की कोई जरूरत नहीं है। एक नए आदर्श पुलिस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने 2005 में किसकी अध्यक्षता में पुलिस अधिनियम मसौदा समिति की स्थापना की थी। नहीं भाई, ये नहीं बता पाऊंगा मैं, मूल विधि पढ़ी है मैंने, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है मेरे अभी भी कवर नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है, और वो भी नहीं है। हाँ ठीक है, 3 और 2 को आपस में बदलना है, ठीक है। तो देखो 5 प्लस को का कुछ नहीं करना है, 9 गुणा 3 और 2 को बदलना है, भाग को माइनस में चेंज करना है, माइनस को कुछ नहीं, माइनस को माइनस ही रहने देना है, और 1, ठीक है। इसे 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 23 और जो है 23 और माइनस को, अच्छा माइनस को चेंज करना है भाग में, 23 और ये 3 ही बचेगा यहाँ, तो 30 घटा देंगे, 23 में से 3 घटा देंगे तो 20 बचेंगे। मैं बुद्धू हो चुका हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर
जो है दंडाधिकारी मतलब न्यायाधीश के सामने पेश किया जाना चाहिए, तो वो 24 घंटे। मैं भी आजकल आप ही की तरह इरिटेट हो जाता हूँ, लेकिन भाई ग्राउंड में वाकई मुझे बहुत अलग ही लगता है। कभी मैं ऐसे बात करने के लिए आऊँगा लाइव जब आपसे होगी इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा है कि जो है लाइव कैसी होती है, क्या है। टी यू भी टी यू भी, फिर यहाँ 2 बार भी है, यहाँ यू भी आ गया, यहाँ 2 बार है, यहाँ टी भी 2 बार है। इसका मतलब डबल तो नहीं हो रहा। टी कर दो यहाँ तो भी, फिर यहाँ टी 3 बार कर दो, यू भी। हाँ भाई यहाँ देखो, यहाँ टी यू भी 1 बार है, यहाँ टी और ये सभी तीनों ये 2 बार है, यहाँ 3 बार कर दिए हैं, समझ रहे हो। तो इसी तरह से तो पहले में क्या आएगा, पहले में टी ही आएगा, टी यानी कि ये दोनों, और दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में भी टी ही आएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। अंगली बतानी है, ठीक है, अंगली बतानी है। एक कहाँ पहुँच गया, एक इधर पहुँच गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो अब यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी कि ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। निगम पूरे नगर निगम, ये क्या है क्वेश्चन, पढ़ते से नगर कथन को पढ़िए और ठीक है। पूरे नगर निगम पीएससी और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अनुसार आगा खान पैलेस की सुरक्षा के लिए अहमदनगर रोड पर मेट्रो परियोजना के संरेखण के बदलने का फैसला किया है। इसलिए अब परियोजना की लागत सिविल कार्य के लिए 50 करोड़ बढ़ जाएगी और कॉरिडोर की लंबाई 900 मीटर बढ़ जाएगी। इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है मेट्रो परियोजना के निर्माण में 50 करोड़ खर्च होंगे, निम्नलिखित में से सतन खर्च होंगे, ये तो ज़्यादा खर्च होंगे, तो ये ज़्यादा खर्च होंगे, इसका मतलब ये तो कथन गलत है, क्योंकि इसमें बोला है पूरे खर्च होंगे, जबकि वो तो इतने ज़्यादा खर्च होंगे चेंज करने की वजह से। वो कथन ऑप्शन डी निश्चित रूप से कथन गलत है, ठीक है। इसे देखते हैं क्या है, इसमें पूछा क्या है, पी के विपरीत, पी के विपरीत पूछा है एम और एन, एम और एन है नहीं, पी के एन और ओ है, एन और ओ है, तो पी के विपरीत क्या होगा, एम हो जाएगा, एम, पी के विपरीत एम हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। 30 तिसात 21 तिचौको 12, ठीक है। तो इसमें अगर 74 से अगर इसमें कहेंगे तो पहली बात तो ये 74 से कट ही जाए, नहीं तो हम 22 दिया नहीं, तो 22 तो नहीं, इसे अभी रोक देते हैं, ठीक है, ये मुझे आ नहीं रहा है जानकारी, उत्तर दे, ठीक है। एम एन कहाँ रहा, ए रहा, एम एन की बहन है, एम एन की बहन है, ठीक है। एन ओ की बहन है, ठीक है। ओ पी का भाई है, ओ जो है पी का भाई है, ठीक है। यदि पी पुरुष है, ठीक है, पी पुरुष है, तो एन का पी से एन ए रही बहन होगी, बहन कहीं नहीं है, देखें अगर पहले बहन हो, नहीं तो फिर दोबारा करते हैं, नहीं बहन है। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक के अंदर दोनों होते हैं, ऑप्शन ए, हाँ ठीक है। इसे देखते हैं, इसमें क्या है, ठीक है, किस अंक का, किट्टी इसमें है और इसमें है, दोनों में और कुछ किसी में कॉमन है नहीं, तो किट्टी 5 और 7, इसमें क्या है, इसमें किट्टी नहीं है, तो इसमें मैच कर जाएगा, जो क्यूट होगा तो कितना 5, इसका मतलब 7 जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 तीनों में दिया हुआ है। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख किए हैं, ठीक है। ए बी के दाएं से 10वें स्थान पर है, ए जो है बी के बाएं से 10वां, बाएं से 10 स्थान पर है, बाएं से 10वें स्थान पर है, इसका मतलब ए अलग है और ये 10वें स्थान पर है, इसका मतलब ओवरऑल यहाँ तक 11, ठीक है। तो एकदम दाहिनी ओर, जो एकदम दाहिनी ओर है, अच्छा बी जो एकदम दाहिनी ओर यही बैठा है, ठीक है। ए की बाईं ओर से 3 व्यक्ति है, 1 2 3, ठीक है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या, तो 3 और जोड़ दो इसमें, तो कितने हो जाएंगे कुल मिला के 13, और यहाँ बी को भी जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 14, तो 14, क्योंकि यहाँ 10वें स्थान पर है, इसका मतलब बी से 10वां, इसका मतलब यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, तो बी तो छूट ही जाएगा, तो इसलिए जो है 1 जोड़ देंगे, तो 13 और 1 14।
बाजू ने अपने घर से चलना शुरू किया और उत्तर की ओर 5 मीटर चला, ठीक है, और अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और उसी दिशा में 5 किलोमीटर और चला गया यहाँ से आगे, ठीक है। फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़ा और 5 चला, ठीक है, फिक्स आ गया। यदि वह अंत में पश्चिम में मतलब ये मुड़ता है, ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 3 चला गया, तो प्रारंभिक और अंतिम, तो यहाँ से और यहाँ तक कितनी दूरी है, ये कितनी है, 5 और 2 7, इसका मतलब 4 होगी, 4 जो है आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑर्डिनरी और के रूप में लिखा जाता है तो परफेक्शन को लिखा जाएगा ऑर्डिनरी, जस्ट एक एक कर दिया, यहाँ सेकंड पे लाए, इसे ए लाए और बाद वाला भी, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं ई पहले आएगा, पी बाद में आएगा, ठीक है, और लास्ट में जो है एन ओ होगा, तो ए रहा, लास्ट में एन होगा, टी का तो कोई रोल ही नहीं है, जो कि ऑप्शन 4 में हट गया। हाँ, सब कुछ को ठीक है करते हैं, देखो इन्हें देखते हैं, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या, 2 1 और 4, 1 2 और 4, ठीक है, पी आर ओ तक सेम है, पी आर ओ, ठीक है, पी 16 है, एन 14 है, इसका मतलब 2 हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से। इसके बाद क्या है, 1 और 3 मतलब पी आर ओ पी ई, यहाँ तक 3, इसका मतलब 3 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले आएगा, एच बाद में आएगा, तो जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण रखा है, ठीक है, इसे करते हैं, तो एक सबसे पहले तो ये गलत होगा क्योंकि एक गलत है इसमें, एक के बाद एस ये गलत होगा, इन दोनों में से, इन दोनों में अब अलग क्या है, एफ अलग है, एफ इधर आएगा मतलब ऊपर ही रहेगा, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए। 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था, 1 जुलाई, भाई मैं इसी की विनती कर रहा था कि ऐसे क्वेश्चन ए ना आए बस, भाई ये क्वेश्चन आप कर लेना अपने हिसाब से, आपको जो है अगर आपने कैलेंडर पढ़ा हो, नहीं तो मैं अगली बार से कोशिश करूँगा कि कैलेंडर के जो है देख लूँगा सारा कुछ, तो फिर जो है अगली बार से आपको क्वेश्चन करवाने लगूंगा। हाँ, इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, नीचे की ओर है सब कुछ, ए केवल इसमें है ऊपर की ओर, तो ए ऊपर जाएगा तो ऊपर की ओर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। हाँ, इसमें क्या है, सुखविंदर ने अन्य तरीकों से, मैं आता हूँ 1 मिनट में, आप जब तक ये क्वेश्चन पढ़ो क्योंकि प्यास आ रही है मुझे बहुत तेज। हाँ, सुखविंदर ने अन्य तरीकों से वर्तमान शिक्षा कार्यक्रम को बदलने की आवश्यकता पर बल दिया है, जो उम्मीदवार को वास्तविक योग्यता के बाहर लाने में सक्षम है, ठीक है। तो उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता बाहर लाना महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, और वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम उम्मीदवारों को वास्तविक योग्यता बाहर लाने में सक्षम नहीं है, ये बात सही है, तभी तो वो नया लाया है, तो इसका मतलब ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्रिकेट टीम के लिए प्रमुख कोच का चयन, ये क्या है भाई, अरे यार ये तो वही चीज है जो मुझे डराती है भाई, इस बार एक क्वेश्चन भी छोड़ दो, मतलब आप तो कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन कितने हैं भाई, ये क्वेश्चन जो है मैं अगली बार से पढ़ के आऊँगा, क्योंकि पिछली बार जब यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उसमें ये दिए थे, तब मैंने पढ़े थे, तब से फिर जो है फिर दोबारा पढ़े ही नहीं मैंने, क्योंकि तब जब मैंने पढ़े मुझे समझ नहीं आए, मैंने छोड़ दिए। इसे देखते हैं अब, यू एंड, ठीक है, पहले कौन सा आएगा, 3 पहले है, 3 के बाद 2 और 4 में से देख लेते हैं, क्योंकि 4 और 2, यू एंड आई, यू एंड 8, इसका मतलब 4 आएगा, 4 इन दोनों में से, 2 और 5 में से देखते हैं, 2 और 5, यू एन आई एफ, ए सी रहा तो 2 आएगा, 2 आएगा मतलब ए रहा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद क्या है, कूट ऐसा में, ठीक है, ये लिखा जाता है, इधर ये लिखा जाता है, तो लब के लिए, लब ए रहा, लब के लिए इन तीनों में से ही एक होगा, इन तीनों में से ही एक होगा, इसका मतलब इन तीनों में क्या वी आई सी है, जी एल आई सी, ये नहीं होगा, ये पहले ही गलत है, इन तीनों में से यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, आई है, यहाँ आई लव, हाँ आई और इंडिया दोनों है, इसका मतलब यहाँ जो होंगे वो और हटा दो, क्योंकि यहाँ भी आई इंडिया है, यहाँ भी आई इंडिया है, तो अकेला लब बचेगा यहाँ, तो यहाँ से एफ आई जी है, वहाँ वी आई सी भी
ए नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना JIG, JIG। ठीक है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, भाई वर्ग काउंट करने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ से करते हैं। ए बनाया, 1 2 3, ये ट्रिक है कि इसका कितना होगा, 3 त्रिके 9, 2 दूनी 4 और 1 कितना होगा 14। इसके बाद जो है यहाँ से करते हैं इसे, इसकी ट्रिक है 1 और 2, तो कितना होगा 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 ये हो जाएगा 19। ठीक है, प्लस अब इसे देख 1 2 3 और 4 ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 23। ठीक है, अब और क्या ऐड करना है, अब कुल मिला के है, अब वो ऐड हो गए जो डबल डबल मिला के बन रहे हैं। ठीक है, अब डबल मिला के एक तो ये बनेगा 1 प्लस 1। ठीक है, इसके बाद जो है डबल मिला के एक ये बनेगा 1, इसके बाद और क्या बनेगा 3 मिला के, हाँ 3 मिला के एक ये बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक यहाँ बन जाएगा 3 मिला के, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 1, तो कितना हो जाएगा 25 और 3 26, 26 है ऑप्शन में, हाँ ये रहा। और तो नहीं बनेंगे, तो आपको ये वाला तो आता है ना, नहीं तो आप ये समझो कि ये कैसे, एक ट्रिक है कि ऐसे 1 2 1 2 जितने गिन लो, ऐसे 2 की वजह मान लो और बड़े होते हैं। यहाँ जैसे यहाँ इधर को बढ़ा है एक इधर नीचे को बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से फिर 3 कर लेते, 3 3, तो यहाँ से 3 का 3 में गुणा करके 9 लिख देते, प्लस 2 में 2 का गुणा करके 4 लिख देते, प्लस 1। ऐसे ही अगर 2 है, अगर यही 4 4 तक बड़े होते तो यहाँ लिख देते 4 में 4 का गुणा करके 16, इसी तरह से। तो ये हो गए। इसके अलावा कुछ और बन रहा है कोई और, हाँ भाई एक ए लाइन और नहीं खींची है, ए लाइन और खींच जाएगी। ठीक है, तो 27 और ऑप्शन देख लेते हैं, अगर इससे आगे जा रहे हो तो फिर इससे आगे का लगाएंगे। 28 लगा सकते हैं, ये नहीं भाई साहब हम नहीं लगा सकते, छोड़ो। हाँ अच्छा ये हो गया। चलो भाइयों, अब बचा है अपना जीके, जो है मूल विधि है, पॉलिटी है और जो है हिंदी है। तो अब जो है हिंदी पर आ जाते हैं, बाद बाकी ये है, पॉलिटी पर आ जाते हैं, बाद बाकी ये है आपको जो भी करना हो। अब जो है अब मेरे सेंस पर होगा कि जो है मैं किस तरह से कर रहा हूँ, आप देखते जाना और जो है बोलता जाऊँगा, मैं आपको समझाता जाऊँगा। वॉइस क्लियर है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी अटेम्प्ट जो है किया जाएगा। अभी तक आपको समझाना था, इसमें समझाना नहीं है। प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है भाई? एक बात और, ये पेपर जो है ऑनलाइन है, तो पेपर बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो कि 1 घंटे, मतलब 1 घंटा पूरा लगना नहीं चाहिए आपको मैथ रीजनिंग में, समझ रहे हो? आधा घंटा सेपरेट बचा के रखो, मॉक टेस्ट आधा घंटा पहले सबमिट कर दो, जैसे ही 1.5 घंटा हुआ मॉक टेस्ट सबमिट कर दो, यही आपको फायदा देगा। आप सोचो कि पूरा ले लो, तो पूरा बिल्कुल नहीं। राजकीय पशु कौन सा होगा? तो मत्स्य नहीं, ये होगा। सतर्कता की केंद्रीय जांच एजेंसी मार्गदर्शन हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की किसकी अध्यक्षता? भाई ये तो पता है कि स्थापना कब हुई, लेकिन अध्यक्षता का नहीं है याद, या तो संतानम हो गया, पता नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, 1 अप्रैल। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों में प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण त्वरित स्थापित किया गया था? तो कौन सा? केंद्रीय नियंत्रण ब्यूरो बोर्ड, हाँ ठीक है, यही है। प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है यदि व्यक्ति के पास वैध परमिट पंजीकरण नहीं है, बिल्कुल कर सकता है, इस पे तो कर सकता है। के पास वैध बीमा नहीं है, इस पे नहीं, फाइन लगा सकता है, बाद बाकी जब्त नहीं कर सकता। हाँ, माले अलावा लोगों को नहीं, अति सीमा नहीं, केवल ऑप्शन एक ही है। नील हरित शैवाल के रूप में जाना जाता है, तो वो साइनोबैक्टीरिया। कौन सा है? वित्त आयोग, आर्टिकल 280। ये ध्यान रखना, एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ये पूछा जाता है। मुख्य निर्वाचन आयोग 324। इसके बाद क्या? भारत निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य? 3 सदस्य होते हैं, ठीक है, 3 तो ऑप्शन में। अच्छा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर तो 2 और होते हैं। जो पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे अपने? सुकुमार सेन। अल्फाकड़ आवेशित होते हैं, अल्फाकड़ों पे तो ये पॉजिटिव लगा होता है, पॉजिटिव। 2007 में पुंछी आयोग के गठन का प्रमुख कार्य सूची, नहीं भाई ये तो नहीं पता, पुंछी आयोग क्या है? 1909 भारतीय परिषद के लिए
मार्ले मिंटो। अब देखो ये इन चीज़ों में बहुत भाई है ऐसे कंफ्यूज होते थे, पहले मैं भी होता था कि इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा कब है। तो आपको इसके लिए 1 मिनट समझा देता हूँ। मार्ले मिंटो मतलब ये नाम छोटा है और ये देखो ये बड़ा है, तो छोटा नाम पहले आया 1909 में, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये दोनों नाम बड़े हैं, तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था, ठीक है। सुएज नहर किन दोनों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जोड़ती है, इधर तो जो है लाल सागर है और इधर भूमध्य, हाँ भूमध्य सागर ऊपर, ऊपर से नीचे जो है इधर जोड़ती है। विमोचन पुस्तक लाइफ ऑन मार्स, नहीं ये नहीं पता। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 28। भारत में मौलिक, ठीक है वो नहीं बताएंगे अभी आपको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून मौलिक अधिकारों के असंगत या उनकी अल्पीकरण की बात तो आर्टिकल 13 में की गई है। राज्य के राज्यपालों के परिश्रमिक और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो वो तो अपना नहीं, संसद बना सकती है। केवल मामले में है कहा गया कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में उपयुक्त मामले में जमानत देने की शक्ति है, ठीक है। इसे देखते हैं तो किसमें, नहीं ये तो मैंने कोई भी पढ़ा नहीं है, पढ़े तो है लेकिन इसमें नहीं, इसमें नहीं है, नहीं पता नहीं, ये पढ़े नहीं है मैंने बहुत से इनमें से। किस वर्ष बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा था? तो ये बात कब की है? बाबर की बात चल रही है, इसका मतलब 1504 या 94, इधर की बात होगी ये, लेकिन 1500 नहीं भाई, क्लियर करो इसे, क्योंकि इन दोनों में से एक है लेकिन कंफर्म नहीं है। भारतीय संविधान में 10 मौलिक, आप भी जब मॉक टेस्ट लगाया करो तो कोशिश किया करो तुक्का लगाने से बचो, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन आप फालतू के तुक्का ना लगाएं, उससे आपका जो है अगर क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाते हैं तो फिर जो है, या फिर ज़्यादा सही हो जाते हैं तब भी नुकसान है। ज़्यादा सही होने से भी नुकसान है कि जितना एक्चुअल में अपन है ही नहीं वहाँ स्कोर पहुँच गया तो उससे भी वो भी घाटे में ले जाएगा। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री, तो वो कौन थे 10 मौलिक कर्तव्य? 42वां संविधान संशोधन जो है किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। निम्नलिखित में से रोग लीवर से, इन्फ्लुएंजा नहीं, सूखा रोग नहीं, रिकेटस, रतौंधी नहीं, हेपेटाइटिस, यकृत, यही है। हाल ही में भारतीय महिला को टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पता नहीं किसे लगा। जानबूझकर अपराध करने के लिए, किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए किया गया कार्य कहा जाता है दुष्प्रेरण। क्या कहा जाता है? दुष्प्रेरण। आवाज ही एक गड़बड़ाने वाली। क्या कहा जाता है? दुष्प्रेरण। इसके बाद और आगे देखते हैं जो है, और आगे देखते हैं निम्नलिखित में से भारतीय संसद प्रणाली में सरकार वास्तविक कार्यकारी और, ठीक है, चलिए अब आने लगी होगी वॉइस, क्योंकि सेल डिस्चार्ज हो गए थे, टाइम काफ़ी हो गया ना। वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है किसकी? संसदीय वास्तविक कार्य मतलब प्रधानमंत्री। किसकी बात? प्रधानमंत्री। दावा अधिनियम के तहत कटौती रूप किया जा सकता है। LIC प्रीमियम, अच्छा LIC के, ठीक है। तो देखो ये बात यहाँ ऐसी है कि यहाँ जो है IT एक्ट में दिया हुआ है उसमें कि जो है कुछ चीज़ों में आपको छूट दी जाएगी। ये कटौती का मतलब यही है कि छूट दी जाएगी। जैसे शिक्षा या कहीं से आपने लोन लिया है या हेल्थ के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो ये LIC से क्या है 80C में है, और 80D में भी ये लगातार है कि आप जो है पढ़ाई के लिए कि विदेश जा रहे हो तब आप ले सकते हो कि मतलब छूट ले सकते हो। और ये ध्यान रखना कुल मिला के 1.5 लाख तक की ली जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन। और पहले कोई पड़ोसी से जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले में सद्भावनापूर्वक सूचना देता है उसका कोई दायित्व नहीं होगा। ये तो भाई रट चुका है। अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ के तहत आदेश है, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा रासुका का धारा 3, क्योंकि 2 में जो है परिभाषाएं हैं और 1 में कहाँ तक विकसित है ये है। HTML का पूर्ण रूप क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट, बिल्कुल। हार्डवेयर मार्कअप नहीं, हाइपरलिंक नहीं, यही होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 1953 में बने सिफारिशों पर किया गया था। इसमें कौन? तो फजल अली आयोग नाम ही था इसका, और जो है
ये दोनों सदस्य थे, पट्टाभी सीतरमैया जो है नहीं थे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी और उर्दू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? पहले 7 थी, अब जो है 6 बची है, संपत्ति जो है हटा दी है। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को कहा जाता है। प्रतिरूप पैटर्न अध्ययन, इसका मतलब डेमोग्राफी की बात चल रही है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? भाग 2। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिकल्पित की पेयर में एक असीमित क्रिप्टो प्रणाली की परिकल्पना की गई है जिनमें एक निजी कुंजी प्राइवेट और संबंधित है। नहीं भाई ये नहीं पढ़ा मैंने। निम्नलिखित से भू राजस्व, ठीक है। तो पहले इसमें से क्या आएगा? पहले ए होगा या क्या? ए से है? ए लास्ट में है? नहीं, ए मतलब गांव से शुरुआत हो रही है तो ए के बाद बी होगा, ए के बाद बी 2 में है। फिर क्या होगा? फिर आएगा राजस्व विभाग और उसके अंदर कलेक्टेड के अंदर राजस्व विभाग आ जाता है। सी कलेक्टेड सबसे बाद में, बिल्कुल। संविधान संशोधन 9 और 11 मतलब 11वीं अनुसूची तो 1992 73। हाल ही में किस कंपनी ने पहली कंप्यूटिंग चिप, नहीं ये नहीं पता। राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्रवाई में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त है तो किसे? राज्य महाधिवक्ता। देखो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। एक किसमें आर्टिकल जो है सेंट्रल का जो महाधिवक्ता को क्या कहते हैं? सेंट्रल अटॉर्नी जनरल, ऐसा इंग्लिश में शायद अटॉर्नी जनरल ही कहते हैं। वो 76 में है शायद, हाँ 76 में है महाधिवक्ता। महान्यायवादी है वो, ये राज्य का महाधिवक्ता है। जमींदारी उन्मूलन पहली बार कब किया गया था? तो भूदान और इसके 1950। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री उदारीकरण निजीकरण के जिम्मेदार हैं तो वो कौन है? मनमोहन सिंह। अपने मनमोहन सिंह नहीं, उस समय वित्त मंत्री थे। प्रधानमंत्री की बात चल रही है तो नरसिम्हा राव 1992। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? तो वो भारतीय संसद के, ठीक है। इसके बाद हिंदी। चा वर्ण में महाप्राण व्यंजन कितने हैं? तो चा चम्मच तो अल्पप्राण है। छा छाता, फिर क्या आएगा? चा छाता जा जा, मतलब 2, केवल 2 आ रहे हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि ब्राही से। और गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा है? ये तो नहीं पता भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बै, लहर, आय, नहर। बहुत बै हो गया है, लहर आ रही है, आय आ रही, आय कब हो गई, नहर आ रही नहीं। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, लेखांकित शब्द का चयन करें। तो ये तो बहुवचन है क्योंकि क्षण की बात चल रही है। बहुवचन नहीं, एक वचन है, एक वचन। सदैव एक वचन होगा क्या? आने वाला 2 क्षण रुक जाओ, ऐसे नहीं, एक वचन ही होगा, ठीक है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होगा सबका नाम। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की पृथक श्रेणी किसने विकसित की थी? ये पता नहीं है भाई मुझे। क्रिया का मूल रूप क्या है? तो वो है धातु। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक प्रयोग हुआ है? कर्मक, इसमें कार्य नहीं हो रहा है, मैं सो रहा हूँ, इसमें कोई कार्य नहीं है। विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण क्या होते हैं? परिमाण, गुणवाची और ये मतलब 4 प्रकार के, ठीक है। अरे है क्या है? हर्ष, शोक नहीं, आश्चर्यबोधक। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी ये तो मतलब गांव में बोलते हैं, देशज है। दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय आगे या पीछे जोड़कर जो है मूल शब्दों में जोड़ दो। तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव, कपूर, मयूर, पक्ष, मानसिक। कपूर, मयूर, मानसिक। मानसिक ही होगा क्योंकि पक्ष तो छा लगा हुआ है इसमें। कपूर, कर्पूर होगा या कपूर होगा? पहले कर्पूर रहता था या कपूर, पता नहीं भाई, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। नैतिक शब्द में प्रत्यय एक होगी। महोत्सव का सद्धि विच्छेद। महोत्सव क्या होगा? महाधन उत्सव। विग्रह की दृष्टि से विकल्प में कौन सा अनुचित है? वन में वास, देश पर निकाला, नहीं, देश से निकाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? अपकर्ष। इनमें से कौन सा शब्द खर का समानार्थी नहीं है? एक राक्षस का नाम, वो तो था ही खर और दूषण। तिनका ये पता नहीं। एकमात्र, गधा तो होगा, एकमात्र छोड़ो।
सांप का पर्यायवाची है अहि, बिल्कुल अहि नाग भुजंग, ये सांप की पर्यायवाची है। सभी तो नहीं है। तामरस और तामरस नहीं होगा। अनंत का शब्द, अनंत शब्द का अर्थ नहीं है, शेषनाग है, इसे तो अनंत कहते हैं। अंतहीन आकाश, आशा नहीं, आशा का नहीं है। पूर्व दिशा के लिए इनमें से प्रयुक्त शब्द कौन सा है? पूर्व दिशा मतलब कहते नहीं है प्राची, अब आप कहते हो या नहीं कहते हो, लेकिन भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि शब्द तो स्त्रियां ही है, क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा आएगी, स्त्रियों, स्त्रियां। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। परमार्थ, परमार्थ ही है, क्योंकि रा छोड़ ही दिया इन्होंने। आशीर्वाद सही है, आशीर्वाद हाँ सही लगा है। राज का महर्षि, ये भी सही है। सूर्योदय भी सही है। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य होने तक जो है बीच में नहीं रुकेंगे। गणेश जी ने महाभारत लिखने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें, अच्छा यहाँ समाप्त है या काम समाप्त, किंतु उन्हें और एक काम समाप्त। मेरी जेब में 10 रुपए हैं। भाई आए कहाँ से? वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? 10 रुपए हैं मतलब क्या बात चल रही है? अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि अभी वो खर्च होंगे। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? मैं बाजार जाता हूँ, कृतवाच्य। निम्नलिखित में से निर्देशक कौन सा है? निर्देशक। जान पर खेलना, बहुत बड़ा जोखिम लेना, बिल्कुल सही है। जीत नहीं, सही है। निम्नलिखित में से रस का शोक, शोक का क्या होगा? करोड़, करोड़ का शोक, ठीक। आवाज सही है ना? हाँ। इसके बाद देखते हैं, जहां छंद में सभी चरण समान हो तो कहा जाता है सम्मात्रिक छंद। अलंकार के मुक्ता भेद निम्नलिखित में से कौन से माने जाते हैं? शब्द अलंकार, अर्था, उभया, बिल्कुल। या मुक्ता में ये हटा देंगे, उभया, उभया सब में लगा हुआ है, तीसरा तो छोड़ो। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो देखो पढ़ते तो है ये हिंदी काल के काल विभाजन का, पढ़ते तो हैं ज़्यादातर रामचंद्र शुक्ल का पढ़ते हैं अपन लोग, की रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी में जो मतलब बताते नहीं है एक ही पहले रीति काल, भक्ति काल, कौन कौन से काल, तो ये उन्हीं कालों की बात चल रही है। तो जो है कौन से काल में जो है वह है, तो रामचंद्र शुक्ल पढ़ते हैं। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि, मैथिली के कौन है? विद्यापीठ, विद्यापीठ जो है मैथिली के कवि। इसके बाद देखते हैं और आगे। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? प्रथम कहानी ये इंदुमती। आप कहोगे ये कैसे याद है? ये इसलिए याद है क्योंकि ये लेकिन आपको डिटेल देने की क्या जरूरत है अभी हिंदी, क्योंकि आपको मैं एक चीज समझाने के चक्कर में हिंदी में 4 चीजें गलत बता दूंगा। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है, ये किसने? तो ये तो तुलसीदास जी ही कह रहे होंगे, ऐसी बात है राम के बारे में। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत को। अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मन को स्थिर होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय मन को इधर उधर ना भटकाएं और ना ही आने दें। आपके आड़े कुछ भी नहीं आ सकता। अपने को सदैव अध्ययन और लक्ष्य पर एकाग्र रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परीक्षा ध्यान जरूरी है। सुबह की सैर, इनमें से परीक्षा का प्रभाव पड़ता है इन सब, ठीक है। ये तो अपने बारे में ही दिया गया है, ठीक है। प्रतियोगी द्वारा परीक्षा को तैयारी करते समय मन को इधर उधर भटकाने और मन डरने से या भरपूर तैयारी ना करने से क्या होता है? तो वो असफल हो जाएगा, बिल्कुल। परीक्षा में असफल ना हो, नहीं क्यों नहीं होंगे, असफल हो जाएगा। सफल परीक्षार्थी का क्या लक्षण होता है? मन की चिंता युक्त रखना, बिल्कुल। सकारात्मक चिंतन ना अपना, मन को लक्ष्य पर केंद्रित करके सदैव अध्ययन करना, ये होगा। अपने को सदैव अध्ययन और लक्ष्य की ओर एकाग्र रखें। सुबह की सैर और संगीत सुनने से परीक्षार्थी को लाभ मिलता है। मन पढ़ाई से विचलित हो जाता है, बिल्कुल नहीं। समय व्यर्थ हो जाता है, नहीं। मन को शांति मिलती है। चलो अपने ये हो गए सारे। देखो अब मेन बात ये है, अब टाइम देखते हैं। देखो अभी 37 मिनट जो है बचे हुए हैं अपने। आप 7 मिनट और ले सकते हो अगर आप जो है आराम से करो, लेकिन ये है आपको इससे ज्यादा नहीं लेने। आधा घंटा पूरा सेब बचा के रखना है।
तो चलिए दोस्तों, ये अपना एनालाइज हुआ, अब देखते हैं अपन ने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है और क्या है, और इन्होंने सॉल्यूशन दिया है या नहीं दिया है। सॉल्यूशन दिया होगा तो आपको बता देंगे कि जो है क्या मिस्टेक की है, और बाद बाकी अगर, क्योंकि ये न्यू टेस्ट डाले हैं अब तो इनका पता नहीं है। ये देखो भाई अपना ये रहा स्कोर, और 315 रैंक है अपनी। हाँ, गलत किसमें कर दिए, गलत कितनी, 9 गलत है अपने। ये अच्छी बात है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। हिंदी में 2 गलत है और रीजनिंग में 6 गलत है। भाई रीजनिंग ले डूबी, मैथ में भी 1 गलत है, पता नहीं, देखते हैं। इनकरेक्ट, पर देखो भाइयों मैं आपको एक एक से दिखा देता हूँ। एक तो आप इसे देख लेना, त्वरित निपटान के लिए प्राधिकरण की स्थापना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ये था। सेकंड, सार्वभौमिक घोषणा 1948 थे, पता नहीं मुझे, मैंने पढ़ा है यार, याद भी था, ठीक है। हिंदी में क्या है, इनमें से तद्भव छाटिए, तद्भव क्या, मानसिक नहीं, कर्पूर ही था, कर्पूर होगा, तद्भव कपूर होगा। 10 रुपये पूर्ण वर्तमान, ठीक है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, डॉक्टर गिरियसन। दशरथ के 4 पुत्र, एक कबीरदास ने बात कही है, ये तुलसीदास जी नहीं है। इसके बाद मैथ का कौन सा है, मैथ का है ये रहा, इसमें क्या गलत कर दिया, इसका 14, एक काटने में मिस्टेक कर दी होगी, ये 14 आ रहा होगा। इसके बाद रीजनिंग के, ये आप देख सकते हो रीजनिंग का, एक तो ये गलत है, ये क्या है, टेम्परेचर, ये कैसे होगा, हाँ तापमान है, थर्मोमीटर दिया था यहाँ, नहीं भाई यहाँ टी नहीं लगा है इसलिए गलत है, क्योंकि यहाँ थर्मोमीटर था, इन्होंने जो है टाइपिंग में मिस्टेक है ये तो। इसके बाद जो है सेकंड देखते हैं, ये क्या है, यही तो है गलत। एक और देखते हैं, एक और कौन सा है, ये है, ये क्या है, इसमें क्या दिया है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, या तो एक या दूसरा, एक या दूसरा, इसे बनाया था अपन ने क्या, आर एक, और ये दोनों साइड को, नहीं भाई ये तो मुझे क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, एक सेकंड, आर, ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे, ये क्वेश्चन ही गलत है, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से जो है। तो बाद बाकी भाइयों ये रहा आपके सामने मॉक टेस्ट का स्कोर। आपका मॉक टेस्ट में कैसा स्कोर है ये अवश्य बताएं। और मैथ का यही कहूँगा कि मैथ जो है जी थी, बाद बाकी और लेवल जो है ठीक ही था, ज़्यादा जो है अच्छे लेवल का नहीं था, क्योंकि मुझे इतना नहीं आता है जो है हिंदी, और जो है पॉलिटी, केवल पॉलिटी और मूल विधि थोड़ी ठीक है, उसके अलावा जो है इतना नहीं है। तो फिर भी जो है आपके सामने स्कोर आपके सामने है, तो अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपके भी मार्क्स आएंगे। और आपको जहाँ भी डाउट रहता है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, तो आप इंस्टाग्राम की लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जहाँ भी गलतियाँ हुई हैं, मिस्टेक हुई है, उन पर ध्यान दें। आगे से मैं और अच्छे से कोशिश करूँगा कि जो है बिल्कुल त्रुटि रहित आपको सॉल्यूशन दूँ, लेकिन कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो आप लास्ट में आकर वीडियो में देखें, आपको जो है मिस्टेक दिख जाएगी कि हाँ जो है यहाँ मिस्टेक हुई है। तो चलिए दोस्तों, अपना कंप्लीट हुआ। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब भी, जो भी भाई देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लिया करो भाइयों।